My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवॉइस और बिल के बारे में। जी हाँ, इनवॉइस और बिल एक ही चीज है। आपको मैं समझा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैश मेमो के बारे में। कैश मेमो तभी जारी की जाती है जब हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो हम कैश मेमो को रिसीव करते हैं। जब हम कैश में गुड्स बेचते हैं तो हम कैश मेमो को देते हैं। जी हाँ, गिव करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले इनवॉइस और बिल। जी हाँ, जब एक ट्रेडर उधार के ट्रांजैक्शंस करता है, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैं उधार के ट्रांजैक्शंस करता हूं, तो मुझे उस उधार के ट्रांजैक्शन के लिए एक इनवॉइस, सेल इनवॉइस तैयार करना होगा। मैं अगर उधार माल को बेचता हूं तो सेल इनवॉइस को लिखूंगा। उस सेल इनवॉइस में क्या क्या होगा? उस सेल इनवॉइस में पार्टी का नाम होगा जिसे मैंने उधार गुड्स दी है, गुड्स की मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, जितनी गुड्स मैंने वहां पर दी है। उन गुड्स का रेट होगा, अर्थात उसका क्या प्राइस है, उसको भी मैं लिखूंगा। फिर उसका पूरा अमाउंट लिखूंगा कि कितनी अमाउंट जो है हमने, कितनी अमाउंट की गुड्स जो है उस व्यक्ति को सोल्ड की है। तो इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देना होगा। इससे तैयार हो जाएगा हमारा सेल इनवॉइस। जब कोई ट्रेडर उधार माल बेचता है तो उधार माल की क्वांटिटी को लिखता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखता है, कौन सी गुड्स दी गई है, उसका रेट लिखता है, किस प्राइस पर दी गई है, और उसका टोटल अमाउंट लिखता है। और उसमें इस चीज का वर्णन भी रहता है कि कितना उस गुड्स पर सेल टैक्स बना है या फिर कितना उस गुड्स पर और अदर डिलीवरी चार्जेस आए हैं। फिर टोटल अमाउंट जो है वो मेंशन की जाती है। प्यारे बच्चों, जब हम गुड्स को उधार खरीदते हैं तो हमें सेलर, जो इसको बेचने वाला व्यक्ति है, वो इस बिल को लिखकर हमें देगा, अर्थात ये बिल परचेजर को रिसीव होता है। मान लो मैं सेलर हूं और आप परचेजर हैं, तो मैं जो बिल लिखूंगा वो सेल इनवॉइस आप रिसीव करेंगे, क्योंकि आप परचेजर हैं, परचेजर को रिसीव होता है। इन केस आप बेच रहे हैं और मैं रिसीव कर रहा हूं, तो इस दिशा में मैं परचेजर हूं, तो वो बिल मुझे मिलेगा। अगर ये ट्रांजैक्शन नगद हो तो इनके संदर्भ में हम कहते हैं कि ये कैश मेमो है। अगर ये ट्रांजैक्शन उधार होते हैं तो इसे हम इनवॉइस का नाम देते हैं। जब हम खरीदते हैं वही सेम बिल हमारे लिए परचेज, हम खरीद रहे हैं तो सेम बिल हमारे लिए परचेज इनवॉइस है। हम बेच रहे हैं तो हमारे लिए वो सेम इनवॉइस है, क्योंकि एक बिल खरीदने वाले के लिए परचेज इनवॉइस हो जाता है और बेचने वाले के लिए वही सेम बिल परचेज इनवॉइस हो जाता है। मेरे बच्चों, एक छोटा सा परफॉर्मा जो है मैं आपको बना के बता रहा हूं इसका, कि इस संदर्भ में क्वेश्चन 4 मार्क्स का अक्सर आ जाया करता है। तो स्पेसिमेन ऑफ इनवॉइस बिल, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इसके लेटर पैड पे बना हुआ बिल होगा या इसके किसी बिल बुक पे बना हुआ बिल होगा। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इसका एड्रेस होगा, कोई भी एड्रेस हो सकता है, उसके नीचे मेंशन होगा। किस डेट को बिल बना वो डेट मेंशन की जाएगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इस बिल के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी। मान लो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो ये 2 IFB सेनेटर 6 kg की वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। 6 kg की वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। एक मशीन का रेट कितना है? 25,000 रुपए। क्वांटिटी कितनी है इसकी? 2 गुना 25,000 कितना होगा? 50,000। ऐसे ही एक वो वॉशिंग मशीन एग्जीक्यूटिव प्लस 5 kg वाली बेचते हैं। 5 kg इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉशिंग मशीन बेचते हैं। एक मशीन का रेट कितना है? 20,000। क्वांटिटी एक ही है। 20 × 1 अमाउंट कितना आ गया? 20,000। टोटल बिल कितने का? अगर ये दो ही चीजें बेची हैं, 3 क्वांटिटी बेची हैं, 2 पहली मशीन की, 1 दूसरी मशीन की, टोटल हमने क्वांटिटी कितनी बेच दी? 70,000 की। और 70,000 की हमने अमाउंट का बिल जो है वो बना देना है। 70,000 50 + 20 70। 70 में हम सेल टैक्स कहते हैं, ऐड किया जाएगा। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अगर वो डिलीवरी चार्जेस होंगे तो भी वो ऐड होंगे, कोई डिस्काउंट होगा तो वो भी यहां मेंशन होगा। फिर नेट अमाउंट बिल की आएगी। यहां पर हमारे पास सेल टैक्स है, कितने हैं? 10%। कितने बनते हैं? 70,000 का 10% 7,000। टोटल बिल कटेगा 77,000 का। हाँ, इस बिल के नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे बेची की गुड्स वापस नहीं होंगी या उनकी वारंटी है, गारंटी है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इस के नीचे जो है वो मेंशन की जा सकती है, जिसके लिए सेलर बाउंड है और परचेजर भी बाउंड।